उसका चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, क्योंकि आपने खुद कहा है खुदा कि बोलते समय न सोचो कि तुम क्या बोलोगे। प्रभु, आपने कहा है बोलने के लिए तुम्हें शब्द दिए जाएंगे। प्रभु, आज मुझे बोलने के लिए शब्द दीजिए। प्रभु, इर्मिया 33 में आपका वचन भी कहता है, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें भेद भरी बातें, गुप्त बातें जो तुम नहीं जानते उन्हें बताऊंगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, हमें आज वो भेद की बातें बताइए, ताकि हम सब आज के वचनों के द्वारा हम कुछ सीख सकें, जान सकें और अपनी तैयारी कर सकें तेरे राज के लिए। पिता, सारी बातों को तेरे चरणों में रखता हूँ। जितने आपके बेटे बेटी हैं, वचन उनके जीवन में 100 गुना फलों को लाए, यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का वचन मत्ती अध्याय 13 से हम 24 वचन से पढ़ेंगे। 24 वचन से लेके हम 32 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 13 24 से लेके 32 तक। आज का वचन का है मेन शीर्षक है जंगली बीज का दृष्टांत। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम वचन। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? एक दृष्टांत। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। स्वर्ग का राज किस मनुष्य के तरह है? एक मनुष्य क्या किया? अच्छा बीज बोया। अब वो कौन है? जितने लोग आज वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं और वचन पढ़ते हैं, वो आप क्या कर रहे हैं? अच्छा बीज अपने जीवन में आप बो रहे हैं। ठीक है, मैं इस तरफ से भी समझाना चाह रहा हूँ। आप जितने तरीके से आज तक आप इस वचन का दृष्टांत सुने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ। आप समझिएगा कि आप वो व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में प्रभु का वचन लिए, बोए, अच्छे से अच्छा वचन बोए। आपने अच्छा वचन लिया, प्रार्थना में गए, प्रार्थना अटेंड किए, बड़े बड़ी सभाएं अटेंड किए, वहाँ संगति किए, वहाँ गए, वचन सुने। आप बहुत अच्छे जगहों पे बहुत अच्छा वचन सुने। आप चंगाई के लिए वचन पाए, छुटकारे के लिए वचन पाए, आराधना प्रार्थना किए, बीमार थे चंगे हुए, सब ठीक था। ठीक है, ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। क्या किया था वो? अच्छा बीज बोया था। आप क्या अपने जीवन में बुरा बीज बो रहे हैं? नहीं। जो प्रार्थना नहीं करते उनसे तो बात नहीं हो रही है आज। जो दुआएं नहीं करते उनसे तो बातें नहीं हुई। वचन समझ लीजिए उनके लिए है ही नहीं। ठीक, अगर वो समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। जो वचन नहीं पढ़ते, संगति नहीं करते, उपवास नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वो समझ जाएंगे। क्योंकि जो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते, उपवास करते हैं, उनके लिए तो अगर ये कठिन वचन हो रहा है तो सोचिए जो नहीं करते उनके लिए क्या होगा। उनके लिए अभी अब पता चल जाएगा आप लोग को। हाँ, वो क्या किया था? अच्छा बीज बोया था। आप प्रार्थना किया, वचन पढ़े, सब किए। ठीक है, अब देखिए उससे मिस्टेक कहाँ हो जाती है। आज एक व्यक्ति जो बढ़ना चाहता है, अपने छुटकारे में आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में गवाहियाँ लाना चाहता है और नहीं ला पाने का कारण क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, उसने क्या किया? व्यक्ति ने अच्छा बीज बोया था, फिर भी वो कहता है हमारे जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम तो उपवास भी कर रहे हैं, हम तो संगति में भी जाते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हाँ, हम वचन भी पढ़ते हैं, फिर क्यों अच्छा नहीं कुछ हो पा रहा है? कहीं कहीं कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जा रही हैं। वो मिस्टेक बहुतों के जीवन में कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, बहुतों के जीवन में। अभी ना 70% लोग इसी में फंसे हैं। जो आज का दृष्टांत चल रहा है ना, उसमें वो क्या है? 25वां वचन कह रहा है, परंतु जब लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे? जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं सब बोले सो रहे थे। ठीक है, जब वे सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। कौन आया? उसका बैरी। किसका? एक मनुष्य का। मुझे एक बात बताइए, एक मनुष्य का बैरी, हाँ, उस मनुष्य के सदृश है, उस मनुष्य के सदृश। ठीक, उस मनुष्य। आप में से बहुत लोग वचन सुन रहे हैं, आपका बैरी कौन है? आपका पड़ोसी, आपकी बुआ, आपकी जेठानी, आपकी ननद, आपकी देवरानी, आपकी सास। हाँ, कौन आपका दुश्मन है? वो आया, आप सो रहे थे, आपके खेत में कुछ बो के चला गया।
सबके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने जो कहा शुरू में, ये कौन है जो वचन प्रार्थना करने वाले लोग हैं, सही बीज अपने जीवन में आप ला रहे हैं। लेकिन जब आप सो रहे थे, क्या कर रहे थे? सो रहे थे। आपने वचन तो सुना लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, बहुत आनंद से ग्रहण किया। हम बीज बोने वाले का दृष्टांत भी सुन चुके परसों, ठीक है। तो आप जब सो रहे थे, आपने प्रार्थना तो किया, पर जिस बात को लेके प्रार्थना किया उस पर ध्यान नहीं दिया, भूल गए। आपने वचन तो पढ़ा, लेकिन क्या वचन पढ़ा आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप भूल गए। आप उपवास तो किए लेकिन पूरे दिन काम काज में रह गए। आप उपवास में रह के प्रार्थना नहीं कर पाए, वचन नहीं पढ़ पाए, हाँ, वचन सुन नहीं पाए, आराधना नहीं कर पाया। पूरा दिन उपवास में आप क्या किए? ये काम वो काम करके ख़त्म कर दिए। ना आपका प्रार्थना आपके हिसाब में बैठ पाया, ना वचन पढ़ पाए, उसे समझ पाए, ना संगति कर पा रहे हैं। हाँ, अब क्या कर रहे हैं? आप सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सो रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो आत्मिकता में आप सो रहे हैं। आ रहे हैं आप धड़-धड़ एकदम हल्दीबाजी वाला काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी प्रार्थना दुआ कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है बहुत आत्मा में भर गए, लेकिन फिर कल पता चल रहा है कि हम जैसे थे वैसे ही हैं। थोड़े समय का उत्साह, थोड़े समय का आनंद, इसके बाद वो आनंद खत्म हो जाता है दूसरे दिन। क्यों? क्योंकि आप जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप सो रहे हैं आत्मिकता में। कैसे? मैं समझा रहा हूं। हालेलुया। आप सो रहे हैं। सोने वाला व्यक्ति, कौन सा सोना? आत्मिकता में। आप एक बात बताऊं, थोड़ा सा समझिएगा। रात की पर्सनल प्रेयर के बिना कभी मत सोइए। सुबह की पर्सनल प्रेयर के बिना बिस्तर मत छोड़िए। जिंदगी बदल जाएगी, मैं सच कहता हूँ। आप पूरे दिन प्रार्थना में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दिन आराधना में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे हम थे तो ना, वो 2 मिनट की प्रार्थना सोने से पहले जो आप करते हो ना, 10 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट की प्रार्थना, आखिरी सांस वाली प्रार्थना, कि प्रभु पता नहीं अब नींद से जगेंगे कि ये दुनिया छोड़ देंगे, नहीं पता, लेकिन जब तक जग रहे हैं तेरे नाम की हम महिमा करके ही सोएंगे। मैं सच कहता हूँ, स्वर्गदूत आएंगे आपके सपनों में। आमीन, आमीन। स्वर्गदूतों से आपकी बातें होंगी। आपके आँखों में प्रभु के अभिषिक्त लोग आएंगे, प्रभु के दास लोग आएंगे, प्रभु की दासी लोग आएंगी और आपसे बातें करेंगे और आपको आशीष देंगे। आपको वो जो चाहिए उनके लिए आपके लिए रास्ता बताएंगे। आप फ़ोन करोगे, मेरे से बात करोगे या किसी से बात करोगे, कहोगे आज सपने में हमने फलाने प्रभु के दास को देखा, वो हमसे कुछ कह रहे थे। आप जान रहे हो कौन है? प्रभु का दास अपने घर में सो रहा है, ठीक है। वो आपके लिए दुआ कर सकता है, लेकिन आपके सपने में नहीं घुस सकता। परमेश्वर के दूत हैं जिन्हें आप नहीं देखे हैं, नहीं पहचानते, वो अपने दासों के द्वारा आपके सपनों में भेजता है। बहुतों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। अब ये सोने के लिए परमेश्वर क्यों मना कर रहा है? आप देखिए ना, कब दुष्ट आया बीज बोने? जब आप सो रहे थे। कब आया दुष्ट बीज बोने? जब आप सो रहे थे। कब आया शैतान? सुलेमान के राज्य में जो 2 महिलाएं थी, दोनों के बच्चे हुए। एक अपने बच्चे के ऊपर चढ़ के सो गई तो उसका बच्चा मर गया, और एक नहीं चढ़ के सोई तो उसका बच्चा जीवित था। शैतान उसे रात में उठाया, अपने बच्चे को मुर्दा पाई। मुर्दा, देखिए वो शैतान उसे कैसे मरवाया। देखिए, बच्चा मरा तब उसको होश नहीं आया, लेकिन आधी रात को नींद खुल गई उसकी। सोच के देखिए आप, जब नींद खुला उसका, क्या की? बच्चा मरा हुआ पाया, अपना बच्चा ले गई और किसको? अपने उसी घर में रहने वाली के बगल में लिटा दिया और उसका बच्चा लेके आ गया। अरे कौन माँ होगी अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी भाई? रात में अंधेरे में पैदा होगा तो बात की बात है, हाँ। दिन में बच्चा पैदा होगा, 4 दिन बीत जाएगा तो क्या नहीं पहचानेंगे हमारा बच्चा कैसा दिखता है? सेम कलर का तो नहीं पैदा हुआ होगा, जुड़वा ट्विंस, ठीक। शैतान का किया, जीवित उठा लिया और मुर्दा उसके बगल में लिटा दिया। जीवित बच्चा कहती है मेरा है, मुर्दा तेरा है। तो बोलता है वो, दूसरी बोलती है नहीं, जीवित जो बच्चा है वो मेरा है, तेरा बच्चा मरा हुआ है। हाँ, हालेलुया। जीवित बच्चा मेरा है, मुर्दा तेरा है, ये चलने लगा। मतलब शैतान जब आप सोते हो, वो आपके सपनों में घुसता है, गलत सपनों को देता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब वो सपनों को देते जाएगा ना, धीरे धीरे गलत सपने, कली परछाई, भूतों का, दुष्ट आत्माओं का, कोई बैल मारने दौड़ रहा है तो कोई भालू दौड़ा रही है, बिना मतलब के सपने जब आते हैं ना, तो वो आपको पता करता है कि आप किस चीज़ से डरते हो। वो आपको चेक कर रहा है।
वो बीज बोना चाह रहा है एक। हाँ, किससे आप डरते हो? कौन आपको डरा सकता है? वो अलग अलग तरीकों से आपके अंदर बीज बोएगा। आप जिन बातों से डरोगे उनसे वो डराएगा। धीरे 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 वो भय की आत्मा डाल देगा। आप प्रभु पे नहीं, रात में सोते समय सोचोगे पता नहीं आज क्या होगा, आज क्या सपना देखूंगा, वो चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं आएगा। सोते समय आपको क्या ध्यान देना था? प्रभु के नाम की लास्ट महिमा करते मैं सोऊंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं सोऊंगा। बिस्तर में आंख बंद करते करते मैं प्रभु का धन्यवाद करते सोऊंगा, सोऊंगी। क्या होगा पता है? स्वर्गदूतों का सपने आएंगे। आप टीवी देख के, मोबाइल देख के सोएंगे, स्वर्गदूत आएंगे आपके सपने में? कभी नहीं आएंगे। आप प्रभु का आवाज़ सुन पाओगे? कभी नहीं सुन पाओगे। संसार का आवाज़ जब कान में बजेगा ना, आप कभी नहीं सुन पाओगे। हालेलुया। इन सब बातों का ख्याल रखना है। तो रात में जब वो सो रहा था, ठीक, वो मनुष्य, तो क्या हुआ? उसके खेत में, उसके शरीर, प्राण, आत्मा, मन, विचार में क्या है? शैतान बीज, जंगली बीज बो गया। अब जंगली बीज क्या करेगा? आपको अच्छा फल देगा? पक्का नहीं देगा, वो बुरा ही फल देगा। ठीक है। अब वो आया, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। लोग कौन है? हम सब। जब भी हम ना आत्मा में सोए रहते हैं ना, शैतान आता है, उकसाता है, भड़काता है, इधर की बात उधर की बात, पुरानी बातें जो गलती गुनाह किए हैं वो सब बारी, जिन बातों का पाप क्षमा मांग चुके हो फिर भी आकर उकसाता है, अभी तक तू उसी पाप में है। क्या प्रभु क्षमा किया होगा? आप आत्मा में सो रहे होगे। क्यों? अगर आत्मा में नहीं सोते आप ना, तो प्रभु का वचन कहता है अगर तुम्हारा मन तुम्हें दोषी ना ठहराए तो तुम दोषी नहीं हो। अगर वो बार बार दोषी ठहराए, इसका मतलब आप फंसे हो आज तक। प्रभु ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं किया। तुम्हारे मन से पूछ लो तुम, हाँ, कितने पानी में हो। हालेलुया। अब वो क्या किया? बीज बोके चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। कैसे? आप जब सेवा कार्य में आते हैं, ठीक है, लोगों से मिलते हैं, आपकी तरक्की होने लगती है, तो क्या होता है? आशीष तो आप दिन भर की प्रार्थनाओं से पा जा रहे हो, लेकिन जब जंगली बीज बोया जा रहा है ना, वो भी आपके अंदर पनप रहा है। तो जब आप बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाओगे ना, तो कुछ कुछ शब्द ऐसे निकलेंगे कि कलीसिया के लोगों का दिल भी दुखेगा, उन्हें चोट भी लगेगी। क्योंकि आप याद रखिएगा, सबको खुश करने का प्रचार नहीं कर सकते आप, लेकिन हाँ, कहीं आपसे ऐसा सब मिस्टेक होगा, और मिस्टेक वो जंगली बीज के द्वारा आ रहा है, परफेक्ट नहीं, मिस्टेक। हालेलुया। और वो मिस्टेक जो है आपके परिवार में आपको दिखेगा, लोग आपसे बैर करेंगे, आपके घर परिवार के लोग आपसे चिढ़ेंगे, गुस्से होंगे, नाराज होंगे। ये चीज़ें क्यों होंगी? वो बीज बोया है जो आपके जीवन से किसी को कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जो पसंद नहीं कर पा रहे। ठीक है। क्या हो रहा है? अंकुर फूटा और बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? सवाल कर रहे हैं। उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? ठीक है। फिर लोग क्या कहेंगे आपसे कि आप तो प्रार्थना करने वाले लोग हो, आप तो आराधना करने वाले लोग हो। हाँ, तो आखिर में आप प्रार्थना आराधना करने वाले लोग हो, उपवास करने वाले लोग हो, तो ये बताइए, ये आपके अंदर एक गड़बड़ी कहाँ से आ रही है? कुछ चीज़ें कैसे ठीक, कैसे नहीं लग रहा है? ठीक समझिए। स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। अब देखिए, सही पकड़ आ रही है। अब वो स्वामी क्या कह रहे हैं? किसी बैरी का काम है। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? मैंने तो अच्छा बीज बोया, लेकिन इनके बीच में ना ये जो ऊट कटारे पैदा हो रहे हैं, उनके घर के परिवार के लोग कुछ टेढ़े मेढ़े जो हो रहे हैं, सेम वचन सुनते हैं, सेम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, कुछ सही रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी ने शैतान की बात सुनी है और किसी न किसी ने मेरी बात सुनी है। तो मेरी जो बात सुनी है वो ठीक चल रहे हैं, वो तो बढ़िया अंकुर फूटे हैं, वो बढ़िया गेहूं के दाने हुए हैं। लेकिन जो मेरी बात के अलावा शैतान की बातों में कान लगा लेते हैं, संसार की बातों में कान लगा देते हैं, असल में वही लोग वो हैं जो जंगली बीज हैं। ठीक है। तो स्वामी कहता है, स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? क्वेश्चन, सवाल कर रहे हैं वो लोग। स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। अब मैं आप लोग से एक सवाल पूछ रहा हूँ,
आपके परिवार में आपकी पत्नी भी है, आपका बच्चा भी है, आपकी माँ भी है, आपके बाप भी हैं, आपका पति भी है, ठीक है। हमारा परिवार इतना ही बड़ा होता है, समझ लीजिए, संसार जिसको बोलते हैं। आपका संसार कितना बड़ा है? पति पत्नी बच्चे माता पिता, ठीक। प्यार हुआ तो, नहीं तो आजकल के तो बच्चे जान ही कितना प्यार कर रहे हैं, ठीक। इतना ही बड़ा परिवार है, इतना बड़ा संसार है, इससे बड़े सब फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फ़र्क इतना ही पड़ता है। लेकिन अगर पत्नी धर्मी है, पति धर्मी नहीं है, ठीक है, उसमें दारू है, उसमें नशा है, उसमें व्यभिचार है, पत्नी दुखी हो रही है, परमेश्वर का दूत कह रहा है कि क्या करें, उसे उखाड़ दें। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं भी उखड़ जाए। कैसे? अगर पत्नी को परमेश्वर का अगर आशीष हट गया, उसके पति के ऊपर से अगर परमेश्वर का आशीष हट गया और परमेश्वर उसे शैतान के हाथ में छोड़ दिया और शैतान उसे अगर मार दिया, तो पत्नी क्या कहेगी? मैं इतनी प्रार्थना, इतनी उपवास, इतनी दुआ की, क्या परमेश्वर मेरे पति तक को नहीं बचा सका, तो मैं क्या दुआ प्रार्थना करूं? कुछ समझ रहे मेरी बात? फिर गैर वाली सिस्टम आ जाएगी। हमारे परमेश्वर में ऐसी बातें तो नहीं है ना। एक के विश्वास के कारण घराना बचाया जाएगा, पत्नी के धार्मिकता कारण पति बचाया जाएगा। तो प्रभु का कहना क्या है? अगर एक बीज अगर गलत निकल गई है, उसमें से अगर वो जंगली दाना निकल गया है, तो अगर अभी तुम घुसोगे तो कहीं गेहूं भी ना उखड़ जाए। इसका मतलब जो विश्वास में है ना, जो अच्छा फल ला रहा है ना, वो भी ना बर्बाद हो जाए। बाप बीमारी पकड़ लिया उनकी गलतियों के कारण, समझ लो, वो शैतान की बात सुने, पाप किए, गलती किए, ठीक, बीमार हो गए। अब बच्चा दुआ कर रहा है, रात दिन दुआ कर रहा है, रात दिन दुआ कर, अचानक से बाप ना एक झटके में मर गया, जब मरना नहीं था तबे मर गया। बेटा कहेगा मेरी दुआ किस काम की? उखड़ गया कि नहीं उखड़ा हो? फिर वो ना होपलेस होगा, डिप्रेशन में जाएगा और वो दुआ नहीं करेगा। इसका मतलब जंगली बीज तो उखड़ा ही, लेकिन उसके साथ गेहूँ भी उखड़ गया। इसलिए प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि अभी मत करो ऐसा, अभी साथ साथ में बढ़ने दो, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। न्याय अभी मत करो, न्याय का दिन आने दो। अभी अगर तुम न्याय करोगे तो अभी नई नई बालें हैं, अभी अभी फूटी हैं, अभी अभी विश्वास में बढ़े हैं, अभी अभी विश्वास में लोग मजबूत हो रहे हैं। अगर अभी न्याय कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कब तक बढ़ने दो? कटनी तक। कब तक बढ़ने दो? अंत तक। कब तक बढ़ने दो? दुनिया के अंतिम दिनों तक। कब तक बढ़ने दो? जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना जाए। कब तक बढ़ने दो? जब तक यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों पर लेकर ना जाए। साबित अभी हो जाएगा कि कैसे। जब तक वो ले ना जाए तब तक तुम अभी फैसला मत करो, अभी तक उनको अलग मत करो, अभी मत उखाड़ो उनको, अभी मत मारो उनको। उनका ये कहना है अभी रुक जाओ, एक टाइम आएगा, इसके बाद तुम कर देना जो करना होगा। हालेलुया। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले लूनने वाले से क्या कह रहे हैं? पहले किसको हटाना है? कह रहे हैं पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उसके गट्ठे बांधो। अभी बताइए, पहले जंगली बीज ले लो और उसे जलाने के लिए, जलाया गया क्या? नहीं, उसे जलाने के लिए गट्ठा बांध लो। मतलब उसके लिए गट्ठा बांध लो इकट्ठा कर करके। क्या करने के लिए? जलाने के लिए। जलाया गया? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पहले जंगली बीज का अगर न्याय हो जाएगा तो जो धर्मी जन है, जो गेहूं हैं, वो तो स्वर्ग कहाँ जा पाए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? पहले धर्मी जन बचाए जाएंगे, फिर इस धरती पर अधर्मी लोगों के लिए नाश का सारा उपाय लगा है। अनंत आग जलाने के लिए, धधकती हुई आग, जो अनंत आग है, वहाँ भी अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन वहाँ दुख मिलेगा, वहाँ अनंत सुख नहीं मिलेगा। वहाँ आग की बाढ़ बहती रहेगी, उसी में डुबकी लगाना है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं वो प्रभु? बहुत अस्थाई से समझिएगा। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए, जलाया मत, अभी नहीं गया है, जलाने के लिए उसके गट्ठे बांधो। क्या करो? गट्ठे बांधो, मतलब रख दो बांध के, अभी जलाना नहीं, रुक जाओ, कब जलाना है मैं बताऊंगा। तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। अब देखिए कह रहे हैं वो, हाँ, उसे इकट्ठा कर लो, इसके बाद गेहूं मेरे बखार में जमा करो। जमा करने के बाद क्या करना है? गट्ठे जो जलाने के लिए रखे हो, इसके बाद तुम फूंक दो। कैसे? मैं बता रहा हूँ। एक जगह हम निकलेंगे, मत्ती अध्याय 3 पद संख्या हम आएंगे 12 में, ठीक है। वहाँ आपको पता चल जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 12। वे हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वे अपना खलिहान ओसाकर साफ करें। अपना खलिहान ओसाकर क्या करें? साफ करें, ठीक।
वे अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे। गेहूं को क्या करेंगे? अपने बखार में। वहाँ क्या था? पहले गट्ठा बांधो और जलाने के लिए उसे अलग करो, ठीक है, और मेरे गेहूं को मेरे बखार में जमा कर दो। वहाँ ए था, दूसरे नंबर में आता बखार में जमा करना। यहाँ क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न अगर लग रहा होगा कि कैसे जलाने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने इकट्ठा करवाया है, जलाया नहीं। पहले धर्मी जन बचाए जाएंगे, पहले जो कब्र में सो गए हैं पहले वो उठाए जाएंगे, फिर धर्मी जन जो धरती पर हैं वो पलक झपकते ही यीशु मसीह के साथ महिमान्वित हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। इसके बाद न्याय होगा, मतलब वो सब रखे रहेंगे, धरती में रहेंगे सब, लेकिन अलग अलग करके रहेंगे। प्रभु ने कहा है ना, आकाश के पृथ्वी का एक छोर से दूसरी छोर तक मैं अपने दूतों को भेजूंगा, मेरे चुने हुए को उठा के लाएं मेरे पास। जब वो बादलों पर आएंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। वे हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वे अपना खलिहान उसाकर साफ करें। वे अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे, पहला नंबर। वे भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे। आमीन, ऐसा ही हो। वो भूसी को क्या करेंगे? उस गट्ठे को क्या करेंगे? जो जंगली बीज का गट्ठा है वो न बुझने वाली आग में जला देंगे। लेकिन पहले गेहूं, पहले धर्मीजन, पहले परमेश्वर के अभिषिक्त, पहले चुने हुए लोग, पहले प्रभु के आराधक, पहले प्रभु के नबी, पहले प्रभु के चुने हुए, प्रभु के दास, जितने प्रभु के बेटे बेटी कलीसियाँ जितनी हैं, पहले वो खुदा के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसके बाद जितने अधर्मी हैं, जितने सताने वाले, नशा करने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, बेविचार करने वाले, यीशु मसीह पर विश्वास ना करने वाले, जो अपना मन ना फिराते हों, ना पश्चाताप करते हों, ना बपतिस्मा लेते हों, लास्ट में उनका न्याय होगा। और वो न्याय है अनंत आग, ना बुझने वाली आग, जो कभी नहीं बुझेगी। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन आपके समझ में आया होगा, और उस अनंत आग को देखने के लिए आप जीवित नहीं रहना चाहते, आप अनंत जीवन देखने के लिए जीवित रहना चाहते होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि सच में आपको अनंत जीवन मिले, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप रात में सोए ना, रात को जगें, थोड़ा देर अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना में आइए, ताकि आपका प्रभु आपको और ऊंचा उठा सके, बरकत दे सके। सवेरे जल्दी उठिए, 5 मिनट पहले उठिए, 10 मिनट पहले उठिए, 20 मिनट पहले उठिए, आधा घंटा पहले उठिए, और उस समय आप प्रभु के साथ बैठिए। प्रभु से कहिए, प्रभु आज का दिन तेरे हाथों में देता हूँ, देती हूँ, मुझे जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, मैं किसी के बैर का कारण ना बनूं, किसी के ठोकर का कारण ना बनूं, सदा तेरे रास्ते पे चलता जाऊं, चलती जाऊं। मेरे मुंह से अनुग्रह की बातें निकले ताकि दूसरों का जीवन बच जाए। मेरे जीवन के द्वारा आज ऐसा काम करवा। आप सुबह की विनती ऐसे कीजिए, रात की प्रार्थना में आप कहो, दिन भर आपने संभाला, बचाया, जीवित सुरक्षित रखा, हमारे घर घराने को बचाया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। आप प्रभु हमारे जीवन को आप संभाले बचाए हैं। प्रभु हमारे गलती गुनाहों को क्षमा कीजिएगा। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने बिस्तर में जाएं प्रभु, हम संसार की बातों की चिंता नहीं, परंतु आपको स्मरण करते हुए हम आज की रात की नींद लें, और आप हमसे दर्शनों में बातें करें प्रभु, सपनों में बातें करें प्रभु। इस तरह की प्रार्थना आप करके 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2.5 घंटा दे के सो सकते हैं। आप देखिएगा जीवन में आप इतना आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको देखने वाला, जिस तरह सूरज की रोशनी को दोपहर में कोई नहीं देख सकता ना, आपको भी देखने के लिए लोग सोचेंगे कैसे इसे देखें, इतना चमकाएगा आपको प्रभु। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय यीशु।